एक साल का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। बप्पा के भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ मुंबई के पंडालों में उमड़ रही है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के लिए 342 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगले 11 दिन तक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश पंडालों में भारी भीड़ दिखाई देगी। कोई बप्पा के मुकुट की बातें कर रहा है तो कोई बप्पा के महाकाल वाले पंडाल को देखकर खुश हो रहा है। किस पंडाल में क्या क्या खास है, 15 करोड़ का मुकुट कहां चढ़ाया गया, पूरी डिटेल यहां देखिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, बड़ा नेता या फिर दीपिका रणबीर, कार्तिक आर्यन और सोनू सूद जैसे अभिनेता या फिर अंबानी जैसा देश का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार, बप्पा के आगे सब नतमस्तक, सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े, सब गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मौर्य का जयकारा लगा रहे। गणपति बापा का आगमन की आज आगमन हुआ है। कल ही से गणपति, परसों 2 दिन पहले से गणपति आना शुरू हो गया और आज सभी जगह पे मनोभावे श्रद्धा पूर्वक आरती हो रही है, स्थापना हो रही है और इसलिए सभी राज्य के सभी जनता को, गणेश भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई बप्पा के पंडाल में दर्शन के लिए लाइन लगा रहा है तो कोई अपने घर पर ही पंडाल लगा रहा है। मंगल मूर्ति को मोदक का भोग चढ़ाया जा रहा है। अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को गणपति उत्सव की बधाई दी है। गणेश जी विघ्नहर्ता है। हम सब चाहें कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश में दिख रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और तेलंगाना तक बप्पा का जयकारा लगाया जा रहा है। मंगल मूर्ति का भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। कहीं 40 फीट ऊंची तो कहीं 70 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति लगाई गई है। कहीं गणपति को फाइटर जेट में बिठाया जा रहा है तो कहीं गणपति के लिए 500 किलो का लड्डू बनाया गया है। गणपति पंडाल को खूब सजाया जा रहा है। गणपति बप्पा मौर्य का जयकारा लगाया जा रहा है। अकेले मुंबई में 2271 गणपति पंडाल लगाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हर बार की तरह लाल बाग के राजा की हो रही है। सिर पर 20 किलो सोने का मुकुट, माथे पर त्रिशूल वाला तिलक, हाथ में चक्र, चेहरे पर मुस्कान और शरीर पर लाल रंग के मखमली वस्त्र। मुंबई में जब लाल बाग के राजा का पहला दरबार सजा, जब बप्पा ने पहली बार भक्तों को दर्शन दिया तो इसी रूप में दी। 91 साल से लाल बाग के राजा का दरबार हर साल इसी तरीके से लगता है। हर साल यहाँ ऐसी ही भीड़ आती है। इस बार भी जब पहले दिन लाल बाग के राजा के पंडाल का गेट खुला तो लोगों की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने बप्पा के दर्शन किए, फोटो खिंचवाए और बप्पा के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैप्चर की। आज से देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और मुंबई में खास तौर पर इसकी एक अलग तरह की लालिमा देखने को मिलती है। और अगर बात करें मुंबई के लालबाग इलाके की, तो इस इलाके में हर साल लालबाग के राजा का एक विशेष महत्व होता है। मेरे कैमरामैन अगर इस वक्त आपको सीधा गणपति बप्पा के दर्शन करा रहे हैं, मैं आपको उनकी आंखों की जो शोभा है उसमें लेकर चलूंगा। अगर आप इस दिव्य प्रतिमा को देखें तो सालों से इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित होती आ रही है। तस्वीरों में देखें तो आपको एक भव्य जनसमंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो घंटों की लाइन में इंतजार करके बप्पा के एक दर्शन और एक जो है एक उनके चेहरे को देखने के लिए, केवल क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इच्छाओं को पूरा करने वाले बप्पा हैं लालबाग के राजा। यहाँ उनके चरण दर्शन, मुख दर्शन दोनों की व्यवस्था है। उनके मुख की लालिमा अगर आप देखें तो आप हर साल उन तस्वीरों को देखते हैं जो हमें कहीं न कहीं आकर्षित करती हैं। 11 दिनों तक यहाँ ऐसी ही भीड़ नजर आएगी। यहाँ सेलिब्रिटी भी हाथ जोड़े हुए नजर आएंगे और बड़े सियासी नेता भी भीड़ में दर्शन करते हुए दिखेंगे। पहले ही दिन लाल बाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगाई। उद्धव की पार्टी के नेताओं ने बप्पा की मूर्ति के आगे मत्था टेका। कार्तिक आर्यन ने भी लाल बाग के राजा के आगे हाथ जोड़ा और मुख दर्शन किया।
और बप्पा से आशीर्वाद लिया। लाल बाग के राजा के पंडाल की चर्चा हर साल होती है। यहाँ हर साल बप्पा के लिए खास मूर्ति और खास सजावट की जाती है। इस बार बप्पा के पास एक ऐसा मुकुट है जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लाल बाग के राजा के सिर पर जो मुकुट है वो शुद्ध सोने का है। मुकुट को 20 किलो सोने से बनाया गया है, जिसे अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से लाल बाग के राजा को चढ़ावे में चढ़ाया गया है और इस मुकुट की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वो बप्पा का जो मुकुट है वो 6 फीट का पूरा घेर है और ये फिटिंग के लिए कम से कम 6 महीने से चल रहा था। हमारे कामड़ी जी ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज हमको भी कार्यकर्ता लोग को इतना आनंद है कि वो अच्छी तरीके से वहाँ फिट हो गया है। इसलिए बहुत हमको भी आनंद है कि लालबाग के राजा के सुवर्ण अलंकार में और एक सजावट हो गया और उसके जो रूप था वो और लुभावना हो गया है, जो आज करोड़ों भाविक देख चुके हैं और हमें भी आनंद है। हम लोग उसमें कोई कोशिश में देखे होता है नहीं होता है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से बहुत एक अनोखा गहना यहाँ आया है तो हमें भी आनंद है। इस बार लाल बाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई 16 फीट रखी गई है ताकि भक्तों को दूर से बप्पा के दर्शन हो सके। बप्पा के श्रृंगार में 39 मीटर कपड़ा लगाया गया है। इस बार लाल बाग के राजा का पंडाल मयूर महल की थीम पर बना है और बप्पा को मयूर सिंहासन पर विराजमान करवाया गया है। ये ऐसे ही होना चाहिए। 10 दिन में किसी भी प्रकार के कुछ बाधा उनके दर्शन में आना नहीं चाहिए। इसीलिए मंडल लास्ट 3 महीने से हमारे सब कार्यकर्ता हम काम कर रहे हैं। अच्छे तरह से मंडप की सुविधा यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है, जो कि भाविक लाइन में रहेंगे खड़े बप्पा के दर्शन के लिए, तो उन्हें उस लाइन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन हो, पानी की व्यवस्था हो, फ्री ऑफ चार्ज चाय बिस्किट उनको हम देते हैं। टॉयलेट बाथरूम हो, हाउस कीपिंग हो, CCTV के अंडर सुरक्षा व्यवस्था हो और मेडिकल हेल्थ सेंटर भी है। तो ये सारी व्यवस्था लालबाग राजा मंडल ने उनके मंडप में हमने तैयार रखी है।